हेलो स्टूडेंट, आपका अपने YouTube चैनल AMD एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के गणित की समिश्र संख्या के बारे में पढ़ेंगे। समिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका उपयोग क्या है। तो हम यदि जानते हैं, इसके बारे में जाने तो हम जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। आप जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। जैसे कोई भी संख्या ले, -2, -3 या 3, 4, 5, इन सब का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 4, 9, 9 या 16 और 25, कुछ इस प्रकार से आएंगे। लेकिन यदि आपसे कहा जाए समिश्र संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई, तो समिश्र संख्या की उत्पत्ति इस आधार पर की गई या इस उद्देश्य के साथ की गई कि सभी बीजगणितीय समीकरणों का हम हल निकाल सकें। तो आपके दिमाग में यह आता होगा कि ऐसे कौन से समीकरण हैं जिनका हम हल नहीं निकाल सकते। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारा है एक समीकरण x² + 3 = 0। इसे यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो आएगा x² = -3। आपसे कहा जाए इसमें ऐसी कोई वास्तविक संख्या बताइए जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके, तो आप कहेंगे ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो आयलर जी ने, एक महान गणितज्ञ आयलर जी ने बताया एक आयोटा के बारे में, एक सिंबल के बारे में बताया जिसका नाम आयोटा है, जिसका मान होता है √-1, जो कि यह एक क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। इसे आयलर ने बताया। फिर इसके बाद यदि पूछा जाए कि समिश्र संख्या का फिर निरूपण कैसे होगा, तो यदि हम मान लें, क्या मान लें? मान लें दो समिश्र संख्याएं, दो रियल नंबर है आपके पास x और y, जो क्या है? एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। तो समिश्र संख्या जो होगी x + i इस प्रकार से होगी, जहां पर समिश्र संख्या को किससे दर्शाते हैं? तो z से दर्शाते हैं, अर्थात z = x + i होगा। यदि इसे स्टेटमेंट के तहत लिखें तो लिख लीजिए, यदि दो समिश्र संख्या या दो वास्तविक संख्या x और y दो वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्या है, तब x + i के रूप की सभी संख्याएं, क्या? सभी संख्याएं समिश्र संख्या कहलाएंगी। समिश्र संख्या कहलाती है, जिसे z से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास यदि दो वास्तविक संख्या है x और y, तो समिश्र संख्या को किस प्रकार निरूपित करेंगे? तो z = x + i, कामा x y क्या है? तो x y क्या है? एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, तथा आयोटा क्या है? तो आयोटा एक काल्पनिक संख्या है जिसका मान होता है √-1। ठीक, तो आपने क्या जाना? समिश्र संख्या क्या होती है? तो z = x + i के रूप की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? समिश्र संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद समझेंगे शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होगी, इसमें शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होगी। जो x वाला समिश्र संख्या का x वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तथा ये आपका आयोटा y वाला पार्ट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं?
काल्पनिक संख्या। अब इसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या। अब हमारी हेडिंग है शुद्ध वास्तविक संख्या तथा शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होती है और शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो आप जानते हैं समित संख्या जो होती है z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप की होती है। यदि ऐसी समित संख्या जिसका काल्पनिक पार्ट 0 हो जाए, मतलब काल्पनिक भाग, हम कह सकते हैं ऐसी समित संख्या जिसका काल्पनिक भाग क्या हो जाए? शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसी समित संख्या को हम कहते हैं शुद्ध वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? शुद्ध वास्तविक संख्या। दूसरा पॉइंट, अब हमें समझना है क्या कि शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो ऐसी कोई समित संख्या जिसका वास्तविक भाग शून्य हो जाए। क्या हो जाए? वास्तविक भाग क्या हो जाए? शून्य। ऐसी समित संख्या को हम क्या कहेंगे? शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसी समित संख्या को क्या कहेंगे? शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए ऐसी संख्या बताइए जो शुद्ध वास्तविक संख्या तथा शुद्ध काल्पनिक संख्या दोनों है, तो शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे जो शुद्ध वास्तविक संख्या तथा शुद्ध काल्पनिक संख्या दोनों है। तो हम लिख सकते हैं शून्य शुद्ध वास्तविक तथा शुद्ध काल्पनिक संख्या दोनों है। मतलब शून्य को हम क्या कहते हैं? शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके बाद समझेंगे दो समित संख्याओं की समानता। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी दो समित संख्याओं की समानता। जब दो समित संख्याएं दी जाएं तो उन्हें वो समान होंगी। कब? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हेडिंग हमारी क्या रहेगी? दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए आपके पास दो समिश्र संख्याएं दी गई है। माना दो समिश्र संख्या कौन कौन सी है? Z1 और Z2 है। तब Z1 व Z2 समान होंगे। कब समान होंगे? समान होंगे यदि क्या हो? यदि आपका Z1 और Z2 क्या है? दो समिश्र संख्याएं हैं, तो हम मान सकते हैं Z1 क्या है? तो Z1 जो है आपका x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 क्या है आपका x2 प्लस आयोटा y2। ये दोनों समान तभी हो सकते हैं जब x1 बराबर क्या हो? x2 और y1 बराबर y2। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हम यह कह सकते हैं कि Z1 बराबर Z2 समान होंगे। कब? बोथ इंप्लाइज x1 बराबर x2 और कमा y1 बराबर y2। या हम कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ x1 बराबर रियल पार्ट ऑफ x2। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ y1
इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ y2। जब ऐसा होगा तब दो समित संख्याएं क्या होंगी? समान होंगी।